हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सत्येंद्र लिया में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। विद्युत मशीनों में लेमिनेटेड क्लोड का प्रयोग निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, भंवर धारा हानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को, इसके लिए ऑप्शन सही होगा। इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, खुला नहीं रखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की लौह क्लोड में पटलन करने का प्रयोजन निम्नलिखित को घटाना होता है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, भंवर धारा हानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, समान केवी रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक परिणामित्र में घर्षण हानियाँ होती हैं। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिणामित्र एक युक्ति है जो, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, स्टेप अप और डाउन एसी विभव तथा धाराओं को। यहाँ परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक सामान्य रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, भंवर धारा के प्रभाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट परिणामित्र जिसका प्रयोग असंतुलित संकेतों को संतुलित संकेतों में परिवर्तित करने में होता है वह है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, बलून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, कॉपर हानियाँ बराबर लौह हानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, इंसुलेशन और कूलिंग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित में से सुरक्षा करता है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, सभी किस्म के आंतरिक दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, लघु परिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में होती है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, केवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, आवृत्ति, फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप यंत्र के साथ किया जाता है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में वृद्धि करता है। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि 1000 वाट है, आधे भार पर हानि कितनी होगी? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा,
इसके लिए एक फार्मूला होता है 1/2 का स्क्वायर, यानी इस पर यहाँ हुए 1000, इस पर 2 का स्क्वायर चढ़ा के काट देना है तो यहाँ पे 250 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, लघु पतन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला पथ परीक्षण सॉरी ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर का क्या कार्य है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसके लिए ऑप्शन सही होगा, इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, अन्योन्य प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वपरिणामित्र का प्रमुख उपयोग क्या है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीयक का कुंडलन करते समय निम्न में से किस पर विचार किया जाता है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, फेरा अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, बराबर ध्रुवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में शोषक यानी ब्रीदर का क्या कार्य है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, आर्द्रता सोखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचलित होते हैं तो वे आपस में भाग किस आधार पर लेते हैं? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, केवीए संनिर्धारण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, प्रेरक युग्मन प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कॉपर हानियां निम्नलिखित में होती हैं, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन बी सही होगा, बाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा, बुशिंग। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।